कई बार गुरुदेव जब यात्राओं पर थे, मैं भी कार्यक्रमों में सम्मिलित होता रहा। कई स्थानों में ऐसा दिखा परम पूज्य गुरुदेव पधार रहे हैं, लेकिन 4-4, 6-6 घंटे जो शक्तिपीठों के उद्घाटन गुरुदेव कर रहे थे, 4-4, 6-6 घंटे न चाहते गुरुदेव लेट हो जाते थे। और घंटों से सारा जन समूह रात्रि को 11-11 बजे तक आसपास के गांव से आए हुए लोग बाग हजारों की तादाद में गुरुदेव की प्रतीक्षा, जबकि राजनीतिक नेता आता है घंटे 2 घंटे में वो तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन परम गुरुदेव की प्रतीक्षा बराबर करते रहे। और कई जगह तो ऐसी स्थिति आई कि जहाँ दिखा कि परम पूज्य गुरुदेव की सभा में लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे गुरुदेव वहाँ पधारे, पता नहीं कहाँ से सारे का सारा जनमानस ऐसा लगता था जैसे आदर्श रूप से न जाने कहीं छिपा बैठा था, और हजारों की तादाद में जनमानस मीटिंग में उपस्थित हो गया और गुरुदेव के वचनामृत का पान किया। गुरुदेव इस प्रकार से करते रहे। उनकी व्यक्तित्व का प्रभाव, उनकी चिंतन का प्रभाव तो जनमानस को प्रभावित करता ही रहा, लेकिन साथ साथ कुछ विशिष्ट व्यक्ति ऐसे भी होते थे जिनको गुरुदेव अपनी पैनी नज़र से पहचान लिया करते थे, वो पकड़ लिया करते थे और उनसे क्या प्रतिभा है, उनकी प्रतिभा को इतने बड़े माहौल में जहाँ हजारों आदमी सुन रहा हो, उसमें किसी एक व्यक्ति की प्रतिभा को, एक व्यक्ति की विशेषता को पहचान करके और उससे ही विशेष संपर्क करके और फिर मिशन के लिए उसका उपयोग कर लेना, ये गुरुदेव की दिव्य दृष्टि की, समर्थ सत्ता की एक विशेषता थी जो गुरुदेव बराबर करते रहे। मेरे जीवन में ऐसी अनेक अनुभूतियाँ हैं जिनके बारे में चर्चा करते से अश्रु आँखों में भर आते हैं। और मैं ही नहीं, मिशन के लाखों परिजन जो गुरुदेव से जुड़े हैं वैसे ही नहीं जुड़ गए हैं। हर परिजन के पास कुछ अनुभूति है, हर परिजन को गुरुदेव ने कुछ दिया है और उसके बाद ही आज परिजन मिशन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेरे साथ में न जाने कितनी अनुभूतियाँ जुड़ी रहीं, उनका स्नेह, उनका दुलार का क्या कहना। एक बार मैं आया दोपहर को और दोपहर को ऊपर दर्शन कर पहुँच गया। दर्शन करके मैं नीचे उतर रहा था, गुरुदेव ने कहा बेटे भोजन कर लिया? मैंने कहा गुरुदेव कर लिया। और इतना कह करके मैं गुरुदेव चरण स्पर्श करके नीचे लौट आया। नीचे लौट करके मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और तो पीछे मुड़कर देखा तो पूज्य गुरुदेव चले आ रहे हैं। गुरुदेव आए, उस समय भारती अम्मा भोजनालय में थी, भारती मंगल को भोजन परस। मेरी आंखों में आंसू आ गए, इतनी बड़ी दिव्य सत्ता। मैं चरण स्पर्श करने गया था, मैं मेरे पीछे चले आए और भारती माँ से कहा भोजन करो, भोजन दिया। और इतने माता जी भी गुरुदेव का जो प्रसाद बनता था, भर के आलू और एक दही की कटोरी अंदर से ला करके मैं धन्य हो गया अन्नपूर्णा के हाथों से भोजन पाकर। इसी प्रकार से मेरे जीवन में पारिवारिक समस्याएं आई। उन समस्याओं का समाधान कैसे हुआ? एक बार इतनी विकट समस्या थी कि मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था, परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था बस। और मैं मुश्किल से 8 दिन ही नहीं हुए होंगे शांत कुंज होकर गया था। प्राय शांत कुंज साल में 2-3 चक्कर लगती रहते थे मेरे, लेकिन गुरु पूर्णिमा को फिर आ पहुँचा। कार्यक्रम चल रहा था, रात को 10 बजे तक परम पूज्य गुरुदेव, तब गुरुदेव जहाँ पर टेंट शेड था, आज का जहाँ का अखंड जप होता है, वहाँ पर क्या नाम से स्टेज बन जाती थी, वहाँ गुरुदेव बैठते थे। गुरु पूर्णिमा को यही कार्यक्रम चल रहा था। मैं आ गया, कुछ पता नहीं था, लेकिन मेरे मस्तिष्क में तो बमंडल उठ रहा था। इतना गहन चिंता थी कि मैं कुछ कह नहीं सकता था कि कब मस्तिष्क की नसें फट जाएंगी। रात्रि हो गई, 10 बज गया, गुरुदेव का कार्यक्रम चलता रहा और गुरुदेव मन्नी माता जी ऊपर चले गए। रात कैसे कटेगी मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन 5 मिनट के बाद रात को 10 बजे, जब 8 बजे के बाद कोई वहाँ ऊपर पहुँच नहीं सकता है, ऊपर से संदेश आता है मन्नी माता जी ने तुम्हें बुलाया है। हथा पड़ेगा। रात को 10 बजे दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम से निपट करके माता जी ने मुझे याद किया। मैं तुरंत माता जी के पास पहुँच गया। माता जी के चरणों के स्पर्श करते ही मेरी पीड़ा फूट पड़ी, मेरी आंखों से धारा प्रवाह चल पड़ा। माता जी का बेटे रोता क्यों है, ऊपर चला जा। गुरुदेव के पास पहुंचा दिया गया। गुरुदेव के पास मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। गुरुदेव ने कहा बेटे हम तो हैं। इतना उनके शब्दों ने न जाने किया जादू कर देने की, जा आराम से सो। और रात्रि को आकर के मैं कह नहीं सकता किसकी गोद में रात भर सोता रहा, कितनी शांति के साथ। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं मेरे जीवन के साथ जुड़ी हैं और वे सारी की सारी घटनाएं मुझे उछालती चली गई। मैं लिखता चला गया मिशन के बारे में। वैसे व्यक्तिगत आकांक्षा मेरी कहीं कुछ नहीं। गुरुदेव जब भी पूछते बेटे क्या कमी है, क्या है,
कृपा है आपकी, बस मुँह से ही निकलते चल गया है। यही माता जी से, माता जी का स्नेह दुलार, अटूट स्नेह दुलार बना रहा। उन्होंने कैसा स्नेह दिया मैं उसका वर्णन कर नहीं सकता हूँ। वस्तुतः वो ऐसी अनूठी सत्ता है जिसके बारे में लोग कहते तो हैं कि भगवान, हाँ भगवान हो सकता है, भगवान तो नकार कैसे सकते हैं, हम तो आस्तिक है ना, लेकिन भगवान कैसा होता है इसे हम नहीं जानते। और भगवान कैसा होता है इसे आज तक किसी ने जाना नहीं है, लेकिन भगवान कैसा होता है हमने तो साक्षात्कार किया है। परम पूज्य गुरुदेव के रूप में और वन्या के माता जी के रूप में हमने साक्षात भगवान का साक्षात्कार किया है। ये हमारा परम सौभाग्य है। न जाने किस जन्म के पुण्य थे या क्या था, ये उनकी अहेतु की कृपा थी। उन्होंने अपने आप से जोड़ दिया और साक्षात भगवान के साथ 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 बैठने का, घंटों बैठने का, चर्चाएं करने का, मार्गदर्शन प्राप्त करने का समय मिलता हुआ चला गया और हम धन्य होते हुए चले गए। अब लेखनी समर्पित है, उसी के लिए समर्पित है। मुझे जो माध्यम दे दिया है लोगों से पास पहुंचने का, बहुत सहज सरल माध्यम है। काव्य इतना सहज सरल माध्यम है जिसके माध्यम से टूटी फुटे अर्पित करता चला जा रहा हूँ। अन्यथा मेरे पास न योग्यता है, न क्षमता है, न प्रतिभा है, न साधन है जिसके माध्यम से मिशन का कुछ उल्लेखनीय कार्य कर सकूँ। लेकिन गुरुदेव ने जो कृपा किया है, दे दिया आपने एक ही झुंझुना, हर समय गीत निर्माण के गुनगुना, तोतले बोल भी प्यार से ही सुना, बालकों सा सदा प्यार देते रहे, तोतला बोल भी प्यार से ही सुना, दे दिया आपने एक ही झुंझुना।